नमस्कार, मैं राहुल मिश्रा दक्ष एजुकेशन लाइव से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हमारे स्क्रीन पे एक न्यू बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया हुआ है। नया बैच 3 बजे से 5 बजे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 3 बजे से 5 बजे नया बैच, बिल्कुल फाउंडेशन बैच, ये स्टार्ट होने जा रहा है 9 फरवरी से। जी हाँ, 9 फरवरी से 3 से 5 बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि दक्ष एजुकेशन सेंटर के परिवार से जुड़े, तो आप आज ही विजिट कर सकते हैं दक्ष एजुकेशन सेंटर, मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर। आइए, हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, जो चीज़ आप जानना चाहते हैं उन सभी चीज़ों से अवगत कराएंगे। और अगर आप पूरी तरह से तैयार होंगे कोर्स करने के लिए, तो हम आपको इस बैच में इनरोल भी करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एसएससी एमटीएस के बारे में। ये एग्जामिनेशन जो है एसएससी एमटीएस का, ये 4 फरवरी, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 4 फरवरी यानी परसों से ये एग्जामिनेशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो मैंने सोचा है कि एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले आपको एसएससी एमटीएस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज दे दिया जाए। तो चलते हैं, जानते हैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के बारे में। एमटीएस स्टैंड्स फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ। जी हाँ, मल्टीटास्किंग स्टाफ, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। 4 एग्जामिनेशन इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, सीएचएसएल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, और सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा भी एग्जामिनेशन होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे जीडी, और एक आता है स्टेनोग्राफर का। तो आज जो हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, एसएससी एमटीएस के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर? चलिए, ये एमटीएस का जो एग्जामिनेशन है, इसका फॉर्म जो है था वो लास्ट ईयर 2025 में जून के महीने में आया हुआ था, जिसका एग्जामिनेशन जो है वो अब फरवरी में कंडक्ट होने जा रहा है। टोटल जो वैकेंसी था वो 7948, यानी कि 7948 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई हुई थी। इसमें 6810 ये जो वैकेंसी है ये एमटीएस के लिए है। और इसी में एमटीएस में एक आता है हवलदार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हवलदार। इसके लिए जो वैकेंसी है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1138 वैकेंसी जो है ये हवलदार के लिए है। अगर आप इस दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल जो वैकेंसी है वो होगा 7948। जी हाँ, इसी का एग्जामिनेशन जो है स्टार्ट होने जा रहा है 4 फरवरी से। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लेके रख सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होता है वो होता है 10th। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 10th। अगर आपने 10th का एग्जामिनेशन पास कर लिया है और आपका एज 18 वर्ष हो चुका है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो चार्ज है वो 100 रुपीज का लगता है। अगर आप जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैंडिडेट है, वो भी मेल, तभी 100 रुपये चार्ज करेंगे। अगर आप फीमेल हैं या एससी एसटी कैटेगरी के हैं आप, तो फॉर्म भरने के कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए, वो भी जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के अगर आप हैं तो 100 रुपीज चार्ज किए जाएंगे। अगर कोई भी अगर आप दूसरे कैंडिडेट है, किसी अन्य वर्ग से आते हैं, तो आपके कोई चार्जेस फॉर्म के नहीं लिए जाते। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो जानिए, इसका एग्जाम पैटर्न। ये एग्जाम पैटर्न क्या होगा इसका? देखिए, एमटीएस में
2 सेशन होता है। सेशन 1, सेशन 1 में आपके जो पूछे जाते हैं वो मैथ्स आएंगे और रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। बिल्कुल, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे और दोनों सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। मतलब कुल 40 क्वेश्चन होंगे एग्जाम में और हर एक क्वेश्चन का वैल्यू 3 मार्क्स का होगा। जी हां, बिल्कुल 3 मार्क्स। इसका मतलब यह हुआ टोटल जो एग्जामिनेशन होगा वो 120 मार्क्स का होगा। क्लियर? और सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, नो नेगेटिव मार्किंग। जी हां, सेशन 1 जो होगा ये कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा और सेशन 1 के मार्क्स बिल्कुल ऐड नहीं होते, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब सेशन 1 केवल आपको पास करने के लिए होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जी हां, बिल्कुल ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा और इसके लिए जो एग्जाम में आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 45 मिनट्स का। जी बिल्कुल, 45 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। फिर हम आगे चलेंगे, सेशन 2 के बारे में डिस्कस कर ले। सेशन 2, यहां पे आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा इंग्लिश का क्वेश्चन एंड जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके ही मार्क्स से आपका रिजल्ट आधारित किया जाएगा। जी हाँ, मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाइंग था जैसे मैंने बताया, इंग्लिश और जीके जीएस से ही आपका रिजल्ट बनेगा। इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, कितना आएगा वो देख लीजिए। 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे एंड 25 क्वेश्चंस जो होंगे वो जीके जीएस के होंगे, यानी कुल 50 क्वेश्चंस होंगे। और यहां भी हर एक क्वेश्चन का वैल्यू जो होगा वो 3-3 नंबर का होगा। मतलब 150 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन होगा और यहां भी जो समय मिलेगा आपको वो 45 मिनट्स का मिलेगा। जी हां, बिल्कुल, सेशन 1 मैथ्स और रीजनिंग के लिए भी 45 मिनट्स, इंग्लिश एंड जीके जीएस के लिए भी आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। लेकिन यहां नेगेटिव मार्किंग होगा, अगर आप एक गलती करते हैं तो 1 मार्क्स का डिडक्शन होगा। मैंने बताया था सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन चूंकि सेशन 2 से ही आपका रिजल्ट बनेगा इसलिए यहां नेगेटिव मार्किंग किया गया है। एक गलती अगर आप करते हैं तो 1 मार्क्स का डिडक्शन किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते। सेशन 2 के बाद हवलदार पोजीशन के लिए, जी हाँ, एमटीएस के लिए तो नहीं, लेकिन हवलदार पोजीशन के लिए फिजिकल भी होगा। जी हाँ, फिजिकल में क्या होगा कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो यहां पे दौड़ना नहीं है, चलना है। बिल्कुल, वॉकिंग है, रनिंग नहीं है, वॉकिंग है। कितना? 1600 मीटर। 1600 मीटर आपको रनिंग करना है, सॉरी वॉकिंग करना है। कितने देर में? तो 15 मिनट में, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो। लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको जो वॉक करना है वो करना है 1 किलोमीटर 20 मिनट में। जी, मेल के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। इसके अलावा हाइट की बात कर ली जाए तो मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर। जी हाँ, बिल्कुल 157.5 सेंटीमीटर ये मेल के लिए हाइट है, जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो है 152 सेंटीमीटर। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लेके रख सकते हैं, फिर हम आगे इसकी चर्चा करेंगे।
चेस्ट की बात कर ली जाए तो 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, एक्सपैंड करके, बिल्कुल एक्सपैंड करके, ऐसे नॉर्मल 76 सेंटीमीटर, बट एक्सपैंड करके 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए जो हाइट है वो, सॉरी, फीमेल के लिए जो वेट है, फीमेल के लिए जो वेट होगा वो होगा 48 केजी। जी हाँ, फीमेल के लिए जो वेट है वो 48 केजी होना चाहिए। अब ये जानिए इंपॉर्टेंट कि एसएससी के थ्रू जो एमटीएस हवलदार होते हैं, इनकी नियुक्ति कहाँ होती है। जी हाँ, देखिए, जीएसटी जो हुआ डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है, वहां पे जो हवलदार की जो नियुक्ति होती है वो एसएससी एमटीएस के थ्रू होता है। जितने भी ऑफिसेस होते हैं जहाँ पे ऑफिस बॉय का रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, सारे फाइल को मैनेज करने की जो जिम्मेदारी होती है, वो सारे एमटीएस स्टाफ के एमटीएस स्टाफ के अंतर्गत आता है। क्लियर है? तो आज एसएससी एमटीएस के बारे में आपने इस वीडियो में जाना। आगे बहुत जल्द फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।